नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, यानी कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे पीछे डायग्राम के अंदर भी हमने देखा कि मोस्टली एक्वेटिव एनिमल्स यानी जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं। सिमिलरली मैमल्स, एम्फिबियंस, शार्क्स और सम बोनी फिशेस, उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सी होती है, यूरिया होती है। और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रिप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सी है, यूरिक एसिड। अब ये सारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए। तो सबसे ज़्यादा चूँकि जो अमोनिया है वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फ्रेश वाटर के अंदर डिफरेंट एनिमल्स का, तो जो अमोनिया है उसको सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए। अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो इसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए। और बेसिकली जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है यानी कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये एज आ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं। और इसको अबाउट 500 ml of water is needed to excrete 1 gram of ammonia nitrogen, यानी कि 500 ml वाटर चाहिए है सिर्फ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। सिमिलरली अब नेक्स्ट आ जाता है कि जब वाटर की सप्लाई कम होती है तो उस दौरान जो है एनिमल्स या कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, द अदर ऑल्टरनेटिव इज़ टू चेंज इट इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया। यानी जब वाटर की सप्लाई कम होती है तो डिफरेंट एनिमल जो हैं अमोनिया को अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में वाटर कम है और कम जब वाटर होता है तो अमोनिया जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। तो वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कौन सा है वो है यूरिया। और यूरिया रिक्वायर only 50 ml of water for its 1 gram of nitrogen removal. सो यूरिया जो है वो 50 ml ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल, यानी कि 50 ml ऑफ वाटर चाहिए है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ यूरिया बॉडी से बाहर निकालने के लिए। Here excretory nitrogen is metabolically converted into urea by urea cycle. अब in the animals inhabiting environment with restricted supply of water, for example terrestrial mammal, अब ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर इन किसकी सूरत में, यूरिया साइकिल के ज़रिए। अच्छा, ये यूरिया साइकिल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका साइकिल जो है वो ड्रॉ करने के लिए पेपर में आ जाता होता है। सबसे पहले ये डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है ये पाथवे किस तरह से अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है यूरिया में थ्रू यूरिया साइकिल। अब यहाँ पे मेंशन हुआ है कि अमोनिया जो है वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रुलिन में। सिट्रुलिन को एक और सेकेंड नाइट्रोजन मिलती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन अ फॉर्म ऑफ किसकी सूरत में, अमोनिया की सूरत में। तो सिट्रुलिन जो है एक और अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर सेकेंड नाइट्रोजन ले रहा है यूरिया बनाने के लिए और कन्वर्ट हो रहा है किस में, आर्जिनो सिक्सिनेट में। ये आर्जिनो सिक्सिनेट जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, आर्जिनाइन में। आर्जिनाइन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज यूरिया मॉलिक्यूल जो है एक रिलीज़ कर रहा है और इस साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है किस तरह से, बाय कन्वर्टिंग आर्जिनाइन इनटू ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो है फिर कन्वर्ट होता है किसमें, सिट्रुलिन में, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब आ जाता है स्टूडेंट्स के जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है उसके अंदर एनिमल्स जो हैं कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो उसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से डिफरेंट बर्ड्स और रेप्टाइल जो हैं
वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए इन अ फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब जो एनिमल्स जो हैं वो बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। और जो बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको कहते हैं यूरियोटैलिक। और जो एनिमल्स बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। ठीक है, यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स जो हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनकी बेसिस पे उनको नाम दिया जाता है। और अमोनिया अगर वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। और वाटर कितना ml ऑफ वाटर उनको चाहिए, 500 ml उनको वाटर चाहिए 1 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ अमोनिया बाहर निकालने के लिए। सिमिलरली उनको जो यूरिया बॉडी से बाहर निकालने के लिए कितना वाटर चाहिए, उनको चाहिए 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ यूरिया बाहर निकालने के लिए। और इसी तरह उनको 1 ml यानी सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए है यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो जो एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया बाहर निकालते हैं बॉडी से उनको अमोनियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया बाहर निकाल रहे हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं उन एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटैलिक। यानी कि ये डिफरेंट अडेप्टेशंस थी एनिमल्स की डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ज़रिए डिफरेंट एनिमल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर निकालते हैं वो कौन कौन से हैं।